बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मलका सबा का तख्त पलक झपकते ही हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला के सामने आ पहुंचा। हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला से अफरीद अफरीद जो कि जिनों में से बढ़ के उनका सरदार होता है, उसने कहा कि मैं ये तख्त आपके खड़े होने से पहले यहाँ ला सकता हूँ। उसी मजमे में एक इंसान था जो कि बोला कि आपकी पलक झपकने से पहले ये तख्त मैं यहाँ पहुंचा सकता हूँ। हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला ने आदमी को मौका दिया और उसने पलक झपकने से पहले वो तख्त यमन से जेरूसलम हजरत सुलेमान के हाजिर कर दिया। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए। जब वो तख्त पलक झपकने से पहले ले आया तो हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। तो उसने कहा, मुझे किताब का इल्म है, ये कोई मोजज़ा नहीं बल्कि ये किताब का इल्म था जो इंसान को अल्लाह ने दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। सूरह जुमरिया में आयत नंबर 5 में कहा कि जितने ग्रामी फल्के हैं सब के सब मूव कर रहे हैं, कोई साकिन नहीं है। फिर सूरह यासीन में आयत नंबर 40 में कहा कि ये मूवमेंट हो रही है, ये बेरब्द बेहंगम मूवमेंट नहीं, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। कुरान कितना आगे और साइंस कितनी पीछे है। नूर का मतलब आमतौर पे रोशनी है और रोशनी की एक किस्म है। जब साइंसदान इसके ऊपर काम कर रहे थे तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लोर किया कि ये दुनिया एक्सपेंड कर रही है और इसने कहा कि इसमें कोई एक सीक्रेट एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी है जो कि इसको चला रही है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। इसने इसका नाम कॉस्मिक कांस्टेंट रख दिया। नूर का मतलब आमतौर पर रोशनी है और आइंस्टाइन जब इस रोशनी के ऊपर काम कर रहा था तो इसने एक्सप्लोर किया कि ये जो दुनिया है ये एक्सटेंड कर रही है और इसमें कोई सीक्रेट एनर्जी है इतनी पावरफुल जिसको ये डिफाइन नहीं कर सकता। इसने इस सीक्रेट एनर्जी का नाम कॉस्मिक कांस्टेंट रख दिया। ये सीक्रेट एनर्जी जो इस दुनिया को चला रही है। आइंस्टाइन ने कहा, अगरचे मैं खुदा के वजूद को नहीं मानता लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये सब कुछ किसी ने डिजाइन किया है। कोई बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इसको कंट्रोल कर रही है और इसने इस फोर्स का नाम नेचर दिया। अब साइंसदानों ने ये देखा कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। उन्होंने जांचा कि इस सब को बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए थी जो बिग बैंग का धमाका करने के नतीजे में थी। ये सब कुछ जो एक्सपेंड कर रहा है, इस एक्सपेंशन को बरकरार रखने के लिए अब कांस्टेंट एनर्जी चाहिए जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो और ग्रेविटी को ओवरकम करके इजराम फल्की हैं इनको अपने अपने मदार में रबत के साथ काम करने पर मजबूर करती है। ये सब मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सारी मूवमेंट को एक रबत में, एक कंट्रोल में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको अल्लाह ने कहा इसका सोर्स मैं हूँ, यानी अल्लाह है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह नूरुस समावात है, क्योंकि ये जो कुछ जितनी एनर्जी चाहिए इस काम के लिए वो सारी एनर्जी का सोर्स जो है अल्लाह है। और इसके बाद फिर साइंसदान आगे बढ़े। 1998 में उन्होंने इस एनर्जी को दरियाफ्त किया और इसका नाम कॉस्मिक कांस्टेंट रख दिया। फिर उन्होंने, चूंकि वो डार्कनेस के मुसाफिर हैं, उन्होंने इसका नाम डार्क एनर्जी रख दिया, जबकि मेरे अल्लाह ने इसको नूर कहा है। 2011 में इसको बकायदा प्रूव किया गया और इसका नाम डार्क एनर्जी रखा गया। जो साइंसदान बात 2011 में कंफर्म कर रहे हैं, मेरे अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले इसको बता दिया था, तो कुरान साइंस से कितना आगे है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बताता है कि ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये मेरी है, लेकिन मैं इस एनर्जी के ऊपर हिजाब रखे हुए हूँ। अल्लाह ने समझाया कि जिस तरह चिराग जलाते हैं और इसके ऊपर शीशा रख देते हैं और अंदर रिफ्रैक्शन होती है और वो पूरी लाइट बाहर नहीं आने देता बल्कि थोड़ी लाइट बाहर आने देता है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा मैंने अपने ऊपर हिजाबात रखे हुए हैं और फिर ये कायनात चल रही है। वो अल्लाह कहता है कि अगर मैं ये हिजाबात उठा लूं तो दुनिया सारी की सारी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दोस्तों, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि अल्लाह ने जब हिजाब उठाया था और वो भी पूरा नहीं उठाया था, चंद नैनो सेकंड के लिए, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह ने तजल्ली दिखाई थी तो कोहे तूर का पहाड़ रेजा रेजा हो गया, जल के खाक हो गया।
और ये भी सब सिर्फ चंद नैनो सेकंड के लिए। तो ये तमसील अल्लाह ने दी है कि मैंने इसके ऊपर अपने हिजाबात रखे हैं। इन हिजाबात के ज़रिए से जो लाइट, जो एनर्जी बाहर आ रही है, वो इस पूरी कायनात को चला रही है। कुरान ने 1400 साल पहले ये बात बता दी थी कि लोहा इस दुनिया में नहीं पाया जाता, जबकि अल्लाह ताला ने इसे उतारा है दुनिया में, इंसान इसके इस्तेमाल कर सके। आज एडवांस साइंस और एस्ट्रोनॉट्स ये बात साबित करते हैं कि लोहा एक सूरज से भी ज्यादा हरारत रखने वाले सितारे से आता है। जब इस सितारे पर लोहे की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, वो सितारा लोहे को अपने अंदर ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकता तो फट जाता है और लोहा जमीन पर गिरता है। रेगिस्तान में चलते हुए ऊंट की मिसाल है कि अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, और कुरान कहता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। चांद के दो टुकड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, और आज साइंसदान को चांद के अंदर दरारें नजर आती हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक साइंस से बहुत आगे, अगर हम कुरान पढ़ लें तो हम साइंस से भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। अगली वीडियो में आपको हम हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिदरतुल मुंतहा की जानिब सफर के बारे में बयान करेंगे। ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। शुक्रिया।